हेलो एवरीबॉडी। सीबीएसई एग्ज़ाम के मेन पेपर्स लगभग ख़त्म हो चुके हैं क्लास 10th का, और आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से मुखातिब होना चाहूँगी। ये बताना चाहूँगी कि क्लास 10th के बाद वो अपना स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करें या अपने करियर का सिलेक्शन कैसे करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको टाइमली मिल सकें, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th के बच्चे जिसमें अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई है, जो अपने भविष्य का फ़ैसला नहीं कर सकते, जो ख़ास तौर पर अपने पेरेंट्स के कहने पर ही स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हैं या किसी कोर्स का सिलेक्शन करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। हाय, मैं हूँ कौशल्या बोस और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर बायोलॉजी मेड इजी 9 to 12 पर। आज का जो टॉपिक है वो है 10th के बाद हम क्या सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आता है। ये दो ऑप्शन ये है कि एक तो आप अपने एजुकेशन को रेगुलराइज करना चाहते हो, आगे पढ़ना चाहते हो, और दूसरा है कि जल्द से जल्द किसी जॉब में एंटर करना चाहते हो। हो सकता है कि फैमिली रिक्वायरमेंट हो कि आप जल्दी ही कोई जॉब करें। हो सकता है कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और किसी तरह आपने क्लास 10 तो एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन आगे पढ़ने का आपको आगे पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, तो किसी स्किल डेवलपमेंट में जाना है। तो चलिए इन दोनों को ही डिस्कस करते हैं। अगर आप एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, आपको क्लास 11th में एडमिशन लेना है। तो जब आप एडमिशन लोगे तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? आपके पास ऑप्शंस हैं, और ये जो ऑप्शंस हैं वो है साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ट्रेंड है साइंस का। मैक्सिमम पेरेंट्स भी चाहते हैं कि साइंस में ही एडमिशन हो। पेरेंट्स का रोल और काउंसलर का रोल इतना है कि उनको अलग अलग स्ट्रीम्स की जानकारी दें, उसके बाद उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है उसके बारे में बताएं, ताकि बच्चों को स्ट्रीम सिलेक्शन करने में आसानी हो। तो साइंस की बात कर रहे थे कि साइंस लेना आजकल का जो स्टाइल है, ट्रेंड है, और आस पड़ोस का देख कर कि फलाने के बच्चे ने साइंस लिया है, साइंस लेकर के ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं, पहले देखें कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट एंड एबिलिटी किस ओर है। जी हाँ, इंटरेस्ट एज वेल एज एबिलिटी। हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट किसी डॉक्टर को देख करके लगे कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, किसी इंजीनियर को देख करके लगे कि मुझे तो इंजीनियर बनना है, बट आप उसकी एबिलिटी को भी देखें। क्या उसे मैथ्स में इंटरेस्ट है? क्या मैथ्स उसे अच्छा लगता है? क्या मैथ्स में वो क्लास 8 ऑनवर्ड्स अच्छा स्कोर कर रहा है? तभी वो इंजीनियरिंग कर सकता है। उसी तरह से बायोलॉजी में उसका कितना इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप तय करोगे कि मेडिकल में जा सकता है या नहीं। तो साइंस लेने का मतलब ही सीधा होता है इंजीनियरिंग या मेडिकल, बट ऐसी बात नहीं है। साइंस लेने के बाद भी इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आज मैं इसी की बात करूंगी। तो अगर वो साइंस लेता है तो सबसे पहले उसके पास ऑप्शन है इंजीनियरिंग का, जिसके लिए उसको जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस देना पड़ेगा। उसको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। अगर मेडिकल साइड में जाना है, चाहे वो MBBS हो या डेंटल हो या फिर वेटरनरी हो, तो उसको compete करना पड़ेगा नीट। इसके अलावा भी कई कोर्सेस हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दे रही हूँ। लिस्ट के हिसाब से वो इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस में फर्दर जा सकता है। तो अगर साइंस का सिलेक्शन करता है तो उसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा है फिजियोथेरेपी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन साइंस, प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग, और आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो है गेम डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब है कि अगर आप कॉमर्स लेते हो, कॉमर्स में भी आपके बहुत अच्छे अच्छे ब्रांचेस हैं फर्दर +2 के बाद, और उसमें जो टॉप पर जा रहा है, जिसका क्रेज़ है, पेरेंट्स भी चाहते हैं, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दैट इज़ CA। इसके अलावा है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, स्टैटिस्टिक्स, डाटा एनालिस्ट, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंपनी सेक्रेटरीशिप है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं,
इन सब जगह पर आप जा सकते हो अगर आपने कॉमर्स का सिलेक्शन किया। बात करते हैं आर्ट्स, जो आजकल काफ़ी नेगलेक्टेड है। यूजुअली पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं, बच्चे भी नहीं चाहते हैं आर्ट्स लेना। बेशक कईयों को इंटरेस्ट होता है, लेकिन जस्ट जॉब रिक्वायरमेंट के लिए वो उसमें नहीं जाना चाहते। मैं बता दूं कि आर्ट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कोप हैं। सबसे पहला स्कोप तो सिविल सर्विसेज का है, इसके अलावा है लॉ, इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी है। अगर आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ते हो और साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो। इसके अलावा जो आजकल फैशन में भी है, ट्रेंड में भी है, जर्नलिज़म, मास कम्युनिकेशन। आप एडवर्टाइजिंग में जा सकते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, कंटेंट राइटिंग है, और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में भी आप जा सकते हो। मार्केटिंग है, सेल्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, और ट्रेंडिंग जो है वो है फैशन एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो आपके पास ढेर सारे चैनल्स खुले हुए हैं फॉर ऑल द 3 स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। आप अपने बच्चों को बताइए कि उसका इंटरेस्ट एक्चुअली किधर झलक रहा है और उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जानने के बाद उनको अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन में काफ़ी इजी होगा। कभी भी अपने बच्चे पर थोपना नहीं चाहिए कि मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बच्चा भी इंजीनियर होगा, या फिर मैं इंजीनियर नहीं बन सका लेकिन मेरे बच्चे को तो इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, मेरा सपना पूरा करना पड़ेगा। जी नहीं, आप अपने बच्चे के सपने को जिए। अपने सपने अपने ही लाइफ में ख़त्म करना ज़्यादा ठीक होता है। ये मैं अपने 33 इयर्स के करियर का निचोड़ बता रही हूँ आपको। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, किसी स्किल डेवलपमेंट कोर्स में जाना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जी हाँ, आप इसमें जा सकते हो अगर आप साइंस और मैथ्स इन दोनों में अच्छे हो और एंट्रेंस टेस्ट में बैठ करके बढ़िया स्कोर कर सकते हो। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांचेस हैं। इसको आप 3 इयर्स का कोर्स है, आप ये कर सकते हो। यहाँ स्किल डेवलपमेंट है। और अगर भविष्य में आप चाहते हो कि बीटेक भी करूं, तो आप बीटेक के 2nd ईयर में लैटरल एंट्री पा सकते हो। पॉलीटेक्निक में भी अगर आप जाते हो तो लैटरल एंट्री पा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेस हैं जिसकी रेंज 3 मंथ से लेकर के 3 इयर्स तक है, जिसको करने के बाद आप इमीडिएट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्किल यू आर डेवलपिंग। बहुत सारे स्किल्स से इलेक्ट्रीशियन का है, फ्रिज रिपेयरिंग का है, मोबाइल रिपेयरिंग का है, तो बहुत सारे हैं। ओके, डिज़ाइनिंग है, एनिमेशन है, ये सब छोटे छोटे कोर्सेस हैं। इवन डिजिटल मार्केटिंग की भी आजकल कोर्सेस चल रही हैं, जिसको हासिल करने के बाद आप सीधे जॉब में जा सकते हो। आपके पास अगर स्किल है तो जॉब पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये जो सर्टिफिकेशन कोर्सेस होते हैं वो मेनली प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, उसमें स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। जबकि अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बात करूं या ITI की बात करूं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट का पूरा स्कोप है, तो उसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों होते हैं अलग अलग ब्रांचेस में। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेस होते हैं वो मेनली प्रैक्टिकल होते हैं। तो आपको जब सर्टिफिकेट कोर्सेस आप देखोगे तो उसको चुनने के लिए बेस्ट जो तरीका वो ये है कि आप देख लो कि उसका एफिलिएशन कहाँ से है, सर्टिफाइड उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू है कि नहीं। और दूसरी बात, जो भी संस्था आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, दैट इज़ द बेस्ट। इंटर्नशिप प्रोवाइड करने वाली कंपनियां जो हैं वो आपको बेहतर एजुकेशन दे सकती हैं, तो आप उसका आप चुनाव करोगे। कोई क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।